अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जुवेदा शोडोगर। तो आप प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की आवाज़। तो आज हम बात करेंगे महकमा हेल्थ के बारे में और महकमा सेहत के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं भाई वारिस अली, जो महकमा सेहत के हवाले से हमें अपनी कीमती राय से आगाह करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है बहार पर और एलर्जी पर। तो वारिस भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मोस्ट वेलकम कहता हूँ। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मौसम की तब्दीली की वजह से या कोई और वजह है कि हर शहरी बहार में मुब्तला है। और बहार भी इस किस्म का है कि बहार इंसान को जब हो जाता है तो दवाई लेने के बावजूद वो बहार उतरने का नाम नहीं लेता। तो इसकी क्या हकीकत है? मौसम की वजह से ये बहार है या दवाई जो मेडिसिन इंसान ले रहे हैं तो उसमें कोई मेडिसिन अच्छी नहीं है या मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम है? तो इसमें देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अ, मदऊ किया। जी। और दूसरे नंबर पे सर बात ये है कि टाइम के थोड़ा होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से बयान की जाएँ, ताकि लोगों तक इस हवाले से जितने भी मामलात हैं वो कवर अप हो। बिल्कुल सही। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गाँव में बैठे हुए डॉक्टरों से मेडिसिन्स ले रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और उन पे उनका एतमाद इस तरह से बढ़ चुका होता है कि अब वो अगर कह देते हैं ना कि आपने 20,000 का भी कोई टेस्ट करवाना है, तो वो तो करवा वो लेते हैं। हॉस्पिटल में जाके गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, उनसे जाके वो ज़िद करते हैं कि मैंने ये टेस्ट ही करवाना है। मैंने यही टेस्ट करवाना है। तो इसके बारे में मैंने बहुत सर्च की, बहुत कोशिश की। मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड मतलब इसी चीज़ों को ना डेली फ़ोकस करता हूँ, देखता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि यार लोगों को किस तरह से हम गाइड करें, लोगों को किस तरह से बताया जाए कि ये मामलात इस तरह से नहीं होते। सबसे पहले नंबर तो ये कि आपका माहौल कैसा है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी वर्किंग क्या है? आप काम क्या करते हैं? सब मेन चीज़ें यही होती हैं कि आप हैं किस काम के? बिल्कुल ऐसे ही। और आपको हमने देखना है कि आपकी जो बीमारी है वो है क्या? बेसिकली बुखार जो है वो एक अलामत होती है किसी दूसरी बीमारी की। जी। सबसे पहला नंबर तो ये होता है कि आजकल जो का जो मुआशरा है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको डिस्टर्ब किया हुआ है हमारे गंदगी है, आबो-हवा ने। आप शायद जानते ही होंगे कि आप जब सफ़र करते हैं तो गर्दो-गुबार बहुत होती ज़्यादा है। आलूदगी होती है। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा है वो पानी का इश्यू आ रहा है। जो गाँव लेवल पे है, फ़िल्टर नहीं है, तो पानी का साफ़ इस्तेमाल ना करना और मेडिसिन्स का बेदरेग खुद से इस्तेमाल करना, सेल्फ मेडिकेशन। जब बंदा सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाता है, बुखार हुआ, पैनाडोल ले ली, ये डिस्प्रिन तो ले ली। सॉरी, मैं आपकी बात को टोकने लगा हूँ। कुछ लोग हैं, उन्होंने पैनाडोल के पत्ते लाकर घरों में रखे होते हैं, डेली की 2-2 3-3 खा रहे हैं। ये कवा ज़ाहिर उनको पेन है या नहीं है? ये वही बात है ना, अब सब कह रहे हैं कि वो पैनाडोल बुखार के लिए। अब मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग आते हैं, वो कहते होते हैं सर हमने तो 2-3 डिस्प्रिन टैबलेट वो ले लिए हैं, फिर भी हमारा बुखार वगैरह नहीं उतर रहा, हमें दाढ़ की दर्द है, मतलब ये सेल्फ मेडिकेशन। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं बुखार पे, तो बुखार का सबसे पहला जो इश्यू है वो ये आ रहा है कि नौजवान नस्ल में और पानी की खराबी की वजह से यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन होता है, उससे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मेडिसिन्स खाने से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। अगर आप उसकी मेडिसिन नहीं लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, अब बुखार आपको हो रहा है पेशाब की इन्फेक्शन की वजह से और आप मेडिसिन ले रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे बुखार की। और बात अभी तो ज़्यादातर ये चल रहा है कि डेंगू है, टाइफाइड है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनमें हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे पहले चीज़ यही होती है कि उसका अगर 1 से 2 दिन में या 3 दिन में बुखार जा रहा है, तो उसका हम टेस्ट करवाएँ। अगर टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये कौन-सा बुखार टाइफाइड है। है या डेंगू बुखार है? उस हिसाब से फिर हम इसको मैनेज कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर इसकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मेरा तो बस यही ख़्याल है और मैं यही कहना चाहूँगा आवाम से कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप किसी हॉस्पिटैलिटी की तरफ जाएँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपके लिए बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जाके अपना शुरू से ही अपना ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करें। वहाँ पे जाएँगे तब जाके वो आपको डायग्नोज़ करेंगे कि आपको मसला क्या है। जब वो देखेंगे कि आपको डायग्नोज़ में ये चीज़ आ रही है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है। अभी मौसमियाती तब्दीली की वज़ह से खाँसी, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है।
अब बिल्कुल ऐसे ही है। 3-4 दिन उसकी मेडिसिन ले सुकून नहीं हुआ, वो कह रहे होते हैं कि हमें तो टाइफाइड हो गया, हमें डेंगू डॉक्टर हो ने गया, अच्छी दवाई नहीं दी, दवाई नहीं दवाई दी। 2 नंबर है। ये सारी चीज़ें चलती हैं। 3 दिन से आपसे दवाई ले रहे हैं, हमें आराम नहीं आ रहा। वो ज़ाहिर-सी बात है, फिर इस तरह के कुछ सवालात करके फिर डॉक्टर जब जाते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब जाके उनकी चीज़ें यही होती हैं कि वो ये कह रहे होते हैं कि हमने टेस्ट ही करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम है, तो कोशिश करें कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाएँ या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएँ तो एमओ को एमबीबीएस को चेक करवाएँ, ताकि आपका जो मसला है उसे सही तरीके से वो देख सके, डायग्नोज़ करे और उस हिसाब से आपको मेडिसिन दे, ताकि आपका स्टोमक, आपका रीनल फंक्शन, आपका लिवर फंक्शन, वो आपकी चीज़ें जो वो सही तरीके से वर्कआउट हो, ताकि आप मुख्तलिफ दूसरी और किसी किस्म की बीमारियों में ना जाएँ। तो मेरा तो यही बयान है सर। और बाकी देखिए कि अगर कोई और इश्यू जो होते हैं तो ये ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नहीं पता चलता। लेकिन ये है कि ये हमें टेस्ट में पता चल जाता है कि हमें बुखार कौन-सा है। लेकिन ये है कि अब इसके लिए भी हमें यही चाहिए कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल के किसी डॉक्टर को चेक करवाएँ। जो डॉक्टर हो उसे चेक करवाएँ, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करवाएँ। तो उम्मीद है कि किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। हमें ना ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ना ही हमें इतनी ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ेगी। सो इससे हम बच सकते हैं, बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। और आप पानी की मतलब जो बात कर रहे थे सर, तो पानी की बात में ये है कि बहुत से हमारे ऐसे गाँव हैं, जहाँ पे हमारे पास साफ पानी नहीं है। पानी बिल्कुल हर घर में तकरीबन पानी हर घर खराब में है। अभी हम ऐसी मतलब सिटी में भी रह रहे हैं, कसूर में भी आप देख लें। बिल्कुल ऐसे ही कसूर है। में मैक्सिमम ऐसी जगह है कि जहाँ पे साफ पानी मुहैया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो फ़िल्टर भी लगे हुए हैं, तो फ़िल्टर कोई साफ नहीं किया जाता। साफ नहीं किया जाता, खराब पानी आ रहा और है। पानी से बदबू आ रही है। पानी से बदबू आ रही होती है, ये होटल्स देख लें, ये मतलब ये मैनेजमेंटेशन किसी कोई अच्छा तरीका नहीं है इनका। मतलब इनको भी पता नहीं चल रहा होता और ज़ाहिर-सी बात है फिर जब आपकी खुराक सही तरीके से ना होगी, तो आप मुख्तलिफ बीमारियों में जाएँगे और जब आप मुख्तलिफ बीमारियों में जा रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि मुझे पेट दर्द है और कुछ दिन होंगे कि आपको बुखार होना शुरू हो जाएगा और आप कहेंगे कि मुझे तो सिर्फ़ बुखार ही है। लेकिन पेट ये की पेन की वजह से बाहर हो जाएगा। उसकी वजह से भी बुखार हो सकता है क्योंकि जो एक टाइफाइड है ना टाइफाइड वो अंतड़ियों के अंदर एक बैक्टीरिया पैदा होता है, एक जरासीम पैदा होता है जिसकी वजह से बुखार होना शुरू हो जाता है। और ये होता है कि आपने पैनाडोल गोली ली या कोई भी एंटीपायरेटिक टैबलेट लेते हैं ना वक्ती तौर जैसे पे सुकून वो हो उतर जाएगा। जाता है। और फिर ये होता है कि आपकी ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, बुखार वाली अलामतें खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी अंतड़ियों को डिस्टर्ब सा कर रहा होता है। तो मेरा तो यही ख़्याल है कि आप कोशिश करें कि सबसे पहले कि अपने ट्रीटमेंट के लिहाज़ से आप किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएँ। उसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करवाएँ, अपना पूरा बताएँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बता नहीं रहे होते कि हमें पेशाब का मसला आ रहा है और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं शर्मा रहे जो होते पूछ हैं। नहीं रहे होते कि आपको कोई पेशाब का मसला तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा मरीज़ों से कि हाँ, अगर आपका कोई पेशाब का मसला आ रहा है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ कि मुझे यूटीआई भी है, मुझे पेशाब का मसला भी है। बहुत से फीवर पेशेंट जो हैं वो यूटीआई की वजह से, तो ना तो डेंगू ज़्यादा चल रहा है, ना ही टाइफाइड, लेकिन इनको फिर बाद में वो नाम दिया जाता है। हाँ, यूटीआई की वजह से आपको टाइफाइड का इश्यू हो सकता है, लेकिन वो भी अगर क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाए तो लॉन्ग पीरियड के बाद, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है। जी, वारिस भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हाँ तो जी। देखने वाले नाज़रीन से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे भाई वारिस अली आपको बता रहे थे कि बहार की लामात क्या हैं, बहार किस तरह होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो दोस्त भी हमें देख रहे हैं, उनको चाहिए कि अगर उनको बहार हो जाता है, 1-2 दिन दवाई लेने के बावजूद भी अगर बहार नहीं उतर रहा, तो उसके लिए टेस्ट करवाना चाहिए और सरकारी अस्पताल का रुख करना चाहिए, ताकि वो आपकी बीमारी को देख सकें और आपको जो आपको बीमारी है उसका मुकम्मल तौर पे वो आपका इलाज कर सकें। तो मज़ीद खबरों और मज़ीद तबसरों के लिए देखते रहें 44 टीवी कसूर। तो इंशाल्लाह हर दूसरे दिन बाद इंशाल्लाह हम हेल्थ के बारे में भी एक प्रोग्राम किया करेंगे और आपकी रहनुमाई किया करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जुवेदा शूडोगो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने